नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। चलिए बुलेटिन में आपको खबरें दिखाते हैं रफ्तार अंदाज में। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हड़कंप। रेलवे स्टेशन बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल भेजकर बम से उड़ाने की दी गई धमकी। रेलवे स्टेशन पर सघन जांच कर रही पुलिस। संदिग्धों से पूछताछ कर रही पुलिस। दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा। 5 सेकंड में मलबा बन गई एक बिल्डिंग। हादसे में 2 मजदूरों की गई जान। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एनएसजी की टीम जुट रही है। रेस्क्यू के लिए इमारत के हिस्सों को गैस कटर से काटकर निकाले गए सभी मजदूर। बिहार के अररिया के हैं सभी मजदूर। सीएम योगी ने ऊर्जा विभाग का प्रेजेंटेशन देखा। सभी क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति होने के निर्देश दिए। मॉनसून के पहले एक्शन में सीएम योगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम ने की अहम बैठक। बाढ़ से बचाव के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। जल्द से जल्द तटबंधों की मरम्मत के भी निर्देश। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की। पूर्वांचल डिस्कॉम की विद्युत व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की कार्रवाई। लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई का दिया निर्देश। मऊ आजमगढ़ के जेई को निलंबित करने का निर्देश। एमडी समेत कई अधिकारियों को लगाई गई फटकार। कई विद्युत विभाग अफसरों को किया गया ट्रांसफर। उपभोक्ता ही करें संवाद। लखनऊ में लाउडस्पीकर विवाद पर सरकार की सख्ती। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया सख्त निर्देश। अवैध लाउडस्पीकर को हटवाया जाए। अवनीश अवस्थी ने कहा धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर को हटाया जाए। अधिकारियों को गोद लेना होगा प्राथमिक विद्यालय। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जारी किया निर्देश। ऑपरेशन कायाकल्प का विस्तार कर रही है सरकार। जिलाधिकारी को शासन को भेजना होगी रिपोर्ट। हिमालय पुत्र हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती। लखनऊ में सीएम योगी ने किया प्रतिमा पर माल्यार्पण। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मौजूद फरियादियों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिए जल्द निस्तारण के आदेश। लखनऊ में टीम 9 को सीएम योगी ने दिए दिशा निर्देश। कहा जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के लिए सीएम कार्यालय एक्टिव रहे। योगी सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत। गेहूं खरीद में खत्म की आधार सत्यापन की अनिवार्यता। बैंक के जरिए एनपीसीआई पोर्टल से खाते को कराया होगा लिंक। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर बोले बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। मुलायम की सल्तनत के आखिरी बादशाह हैं अखिलेश। नेता बनने और बनाने में फर्क होता है। जेल में आजम खान से मिलने पहुंचे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण। मुलाकात के दौरान भेंट की भगवद गीता। जेल अधीक्षक के कक्ष में हुई मुलाकात। मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान। कहा आजम की आज की मुसीबतों की जिम्मेदार सपा है। जेल से बाहर आकर समाजवादी पार्टी से दे इस्तीफा। आजम खान के मीडिया प्रभारी का बड़ा दावा। इस बार ईद पर आजम खान हमारे बीच में होंगे। जल्द ही सभी मुकदमों से मिलेगी जमानत। आजम खान पर समाजवादी कुनबे में रहा। डेलीगेशन में शामिल रविदास मेहरोत्रा बोले अखिलेश को सब पता था। मुलाकात पर अखिलेश यादव ने कहा था मुझे जानकारी नहीं। शाहजहांपुर में रोशनलाल वर्मा से मिले सपा का डेलीगेशन। वर्मा की गिराई गई बिल्डिंग का लिया जायजा। सरकार पर जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। सपा की पूर्व प्रत्याशी है रोशनलाल वर्मा। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने प्राइवेट बैंक पर जड़ा ताला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लोन के लिए रिश्वत लेने का आरोप। लाभार्थियों से 10,000 लोन के बदले 2,000 रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में यूपी सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान। बीजेपी सरकार ने 5 सालों में प्रदेश की जेलों में बहुत हद तक किया सुधार। सभी जेलों में कैदियों के साथ एक आत्मीय व्यवहार हो। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर कल सुनवाई। सरकारी वकील दाखिल करेंगे लिखित काउंटर। कल कोर्ट में पेश हो सकता है आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी की तिकोनिया हिंसा का आरोपी है आशीष। गाजीपुर में मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु का बयान। अब खुलेगा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। गाजीपुर में होम्योपैथी कॉलेज का निरीक्षण किया। संभल में खेल प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा ऐलान। स्कूलों में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कैबिनेट मंत्री आशीष सिंह पटेल ने सोनभद्र का किया दौरा। बताया प्राविधिक शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राओं को स्थानीय कंपनियों में रोजगार दिलाने का किया जा रहा प्रयास। सीतापुर में कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की 1 करोड़ 3 लाख की संपत्ति जब्त। मुजीब अहमद गैंगस्टर एक्ट का अपराधी। कुख्यात माफिया मुजीब अहमद पर 23 मुकदमे दर्ज हैं। माफिया अतीक अहमद को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने कैंसिल की जमानत। 2 मुकदमों में मिली जमानत निरस्त। बीएसपी एमएलए राजू पाल हत्याकांड के गवाह को धमकाने का मामला। सहारनपुर के देवबंद में चलेगा बाबा का बुलडोजर। देवबंद के 457 स्थान किए गए चिन्हित। भूमाफियाओं के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान। देवबंद प्रशासन 69,000 वर्ग मीटर भूमि कराएगा कब्जा मुक्त। लखीमपुर खीरी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने किसानों के मुद्दे पर जिलाधिकारी से चर्चा की। जिलाधिकारी से कई मांगों पर विचार करने का आग्रह किया।
शिलान्यास के 8 घंटे बाद ही मुजफ्फरनगर के सिसौली में तोड़ी गई सिरापट। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया सिसौली और कटबी मार्ग का शिलान्यास। थाने में शिकायत दर्ज, बीजेपी नेताओं ने की कार्रवाई की मांग। लखनऊ की एनआईए कोर्ट में आतंकी मुर्तजा को किया गया पेश। आतंकी मुर्तजा को 7 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया। एटीएस ने मांगी है 7 दिन की पुलिस रिमांड। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी है मुर्तजा। वाराणसी में एयरपोर्ट पर जूते से 48 लाख का सोना बरामद। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान यात्री के जूते से 48 लाख 11 हजार का सोना बरामद। तलाशी के दौरान यात्री के जूते के सोल से बरामद हुआ सोना। बाराबंकी में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से खास बातचीत में बोले भाजपा प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य। मिशन लोकसभा की तैयारी में जुटी भाजपा। 2024 में यूपी में 75+ सीटें जीतेगी बीजेपी। बुलंदशहर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तहसील में किया प्रदर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सौंपा ज्ञापन। भड़काऊ भाषण देने वाले तौकीर के खिलाफ भी दर्ज किया जाएगा मुकदमा। कानपुर में केडीए के एक्शन के बाद फर्जीवाड़ा कर जमीन बेचने का मामला। पैसा वापस दिलाने के लिए डीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी ने डाला ज्वलनशील पदार्थ। अलीगढ़ में सिपाही की मौत के बाद परिजनों ने की न्याय की मांग। एसएसपी दफ्तर के बाहर चस्पा दिए पोस्टर। बलिया में पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 पत्रकारों को मिली जमानत। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट अंग्रेजी पेपर लीक मामले में हुई थी गिरफ्तारी। हाथरस में सभासद के बेटों पर बुजुर्ग को पीटने का आरोप। मारपीट में बुजुर्ग जगबीर सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ। चंदौली जॉइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के स्थानांतरण की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का आंदोलन। 5 दिन से चल रहा है कार्य बहिष्कार। जालौन में बिजली विभाग और विजिलेंस टीम से मारपीट। रजिस्टर व मोबाइल छीना गया। अवर अभियंता राहुल साहू समेत 3 विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट हुई। आगरा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट। दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव। ललितपुर में लॉ कॉलेज के अंदर घुसकर मारपीट और लूट का आरोप। अज्ञात बदमाशों पर लगा छात्रों की फीस लूट कर ले जाने का आरोप। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर कर्मचारी और ग्राहकों में मारपीट। पेट्रोल पंप कर्मी ने महिला के साथ की धक्का मुक्की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में देखी नगर निगम की बड़ी लापरवाही। खेलते समय सीवर में गिरी 3 साल की बच्ची। मौजूद लोगों ने बच्ची की बचाई जान। पिछले 4 महीने से खुला है सीवर। जौनपुर के हैदरपुर गांव में शादी के दौरान दूल्हा फेरों से गायब। घटना के बाद परिजनों में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में सड़क किनारे फुटपाथ पर कब्जा जमाए दुकानदारों को पुलिस ने हटाया। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में मचा हड़कंप। बांदा में नहाने गया मासूम तालाब में डूबा। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के गोताखोरों ने निकाला बच्चे का शव। शामली सदर कोतवाली पुलिस की दरियादिली। बेजुबान जानवर को हाथों से पिलाया पानी। संकट के समय महाराजगंज पुलिस का मानवीय चेहरा। बुजुर्ग महिला के शव को 2.5 किलोमीटर तक पैदल लेकर चले पुलिस वाले। कानपुर में अपराधी के साथ दरोगा का फोटो का मामला। पुलिस ने देर रात आर्यनगर स्थित ड्रामा हुक्का बार पर मारा छापा। मानकों को दरकिनार कर चल रही थी ड्रामा हुक्का बार। अपराधी अंकित लाला का बताया जा रहा है हुक्का बार। सोनभद्र में बाल संरक्षण अधिकारी आयोग के सदस्य का दौरा। प्राथमिक विद्यालय जिला चिकित्सालय का निरीक्षण। शिक्षक और एबीएसए को लगाई फटकार। पीलीभीत में डीएम की अध्यक्षता में ईद उल फितर के मौके पर शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए बैठक। शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील। बुलंदशहर में अवैध हथियारों के साथ महिला सिपाही की तस्वीरें वायरल। बुलेट्स और तमंचे के साथ दिख रही है महिला सिपाही। फिलहाल बिजनौर में है महिला सिपाही की तैनाती। हाथरस में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रही एक वृद्ध महिला पर जानलेवा हमला किया। महिला से सोने की आभूषण लूटकर मौके से फरार। श्रावस्ती में मल्हीपुर थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घर के सामने नीम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला शव। श्रावस्ती पुलिस ने 25,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार। कई मामलों में वांछित था आरोपी बदमाश। जौनपुर शाहगंज कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पुलिस ने हत्या करने वाले 2 दोस्तों को गिरफ्तार किया। बहराइच में अजान और मानव विवाद के बीच अनोखी तस्वीर। थाने में रोजा इफ्तार कार्यक्रम। थाना अध्यक्ष ने पेश की भाईचारे की मिसाल। एटा जिले में एक किसान की हत्या करने का सनसनीखेज मामला। अज्ञात बदमाशों ने 52 वर्षीय किसान की गोली मारकर हत्या की। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी के इंटरनेशनल गैंग का खुलासा। आरोपियों से 4 करोड़ 28 लाख रुपए की चरस बरामद। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को कानपुर से किया गिरफ्तार। कौशाम्बी में गांजा की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने 79 किलो गांजा बरामद किया। गुजरात में पकड़ी गई 1439 करोड़ की हेरोइन। नशा तस्करी में सामने आया उत्तराखंड कनेक्शन। गुजरात के कांडला पोर्ट से पकड़ी गई है हेरोइन। उत्तराखंड के पते पर ड्रग की होनी थी डिलीवरी।
नोएडा पुलिस की गिरफ्त में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्य, कब्जे से 3 स्कूटी सहित 24 बाइक बरामद। गोरखपुर में एसएसबी का जवान छुट्टी पर घर लाते ही लूट की घटनाओं को देता था अंजाम, अवैध असला, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद। देवरिया में दिखी थानेदार की संवेदना, थानेदार विपिन मलिक ने थाने में फरियाद लगाने पहुंची बुजुर्ग महिला को कराया भोजन। 2 दिनों से महिला ने खाना नहीं खाया था, जमीन को लेकर पड़ोसियों से हुआ था विवाद। जौनपुर में अचानक ट्रक बना आग का गोला, देखते ही देखते जलकर खाक हुआ ट्रक। बागपत में आग का तांडव, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर कार बनी आग का गोला, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचने तक कार जलकर हुई राख। 1 घंटे तक हाईवे पर लगा रहा ट्रैफिक जाम। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर इलाके में लगी फैक्ट्री में आग, दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। फतेहपुर के चांदपुर थाने के अयोध्या का डेरा गांव में घर में लगी आग से जलकर 2 मासूम बच्चियों की मौत। कानपुर में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की टीम, ग्रामीणों ने बुझाई आग। और अय्या में 2 सगी बहनों ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, 16 से 17 साल की दोनों बहनों की मौत, पिता की मौत, मां की बीमारी से हुई दोनों आहत, घर की जिम्मेदारी न उठा सकने के चलते उठाया कदम। आजमगढ़ में अवैध शराब पर चलता रहेगा अभियान, समीक्षा करने पहुंचे आबकारी आयुक्त, जिले के अधिकारियों की सराहना की। झांसी में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत, हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। चारधाम की तैयारियों को परखने हरिद्वार पहुंचे सीएम धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सीएम ने लिया यात्रा का अपडेट। सीएम धामी बोले, चारधाम यात्रा से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी। देहरादून में चारधाम यात्रा और कानून व्यवस्था के मद्देनजर भौतिक सत्यापन, 21 अप्रैल से अब तक 26,489 लोगों का सत्यापन, पिछले 10 सालों से उत्तराखंड में रह रहे लोगों की हो रही जांच। उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। खटीमा में 6 अप्रैल को हुए बैंक लूट वारदात मामले का खुलासा, वारदात में शामिल 3 आरोपियों में से 2 गिरफ्तार, 1,70,000 की नकदी बरामद। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में महिला टॉयलेट के कमोड में मिला मानव भ्रूण, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। उधम सिंह नगर की किच्छा में अवैध खनन पर प्रशासन का डंडा, अवैध खनन में लगी 5 जेसीबी मशीन एवं 1 दर्जन से अधिक डंपरों को कब्जे में लिया। सुकमा की सीमा से सटे आंध्र प्रदेश के कोतूर में नक्सलियों का उत्पात, ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस को किया आग के हवाले, यात्रियों को नीचे उतारने के बाद फूकी बस। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, लश्कर के 3 आतंकी एनकाउंटर में हुए ढेर, जासूसी ड्रोन से मिली थी तीनों की लोकेशन। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, हार्दिक पटेल के बीजेपी में जाने की अटकलें हुई तेज, भगवा गमछे में दिखी हार्दिक पटेल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के स्कूलों का लिया जायजा, भगवंत मान के साथ अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे। हनुमान चालीसा विवाद पर उद्धव ठाकरे का बयान, कहा बाला साहेब ने सिखाया है दादागिरी कैसे निकालनी है, मेरे घर आना है जरूर आए, दादागिरी न दिखाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम गदाधारी हिंदू हैं, घंटा बजाने वाले नहीं, नकली हिंदू हमें ज्ञान नहीं दें, हमें हिंदुत्व सिखाने की कोशिश न करें। नवनीत राणा और रवि राणा ने नई जमानत याचिका अर्जी की, मुंबई के सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी की। बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत राणा को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने नवनीत राणा की याचिका खारिज की। नवनीत राणा ने एफआईआर रद्द करने की दायर की याचिका, अलग से दर्ज एफआईआर को लेकर हाईकोर्ट में दी गई थी चुनौती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सांसद नवनीत राणा को लगाई फटकार, कहा जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा जिम्मेदारी। लोकसभा सचिवालय ने नवनीत राणा को लेकर मांगी रिपोर्ट, लोकसभा सचिवालय ने महाराष्ट्र सरकार से 24 घंटे के अंदर मांगी रिपोर्ट। उद्धव सरकार पर फडणवीस के आरोपों पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे का पलटवार, कहा सरकार ने निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई की। लाउडस्पीकर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे बोले, महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर नई गाइडलाइन नहीं। दिलीप वलसे ने कहा कि हनुमान चालीसा पाठ करने का कोई विरोध नहीं, लेकिन इसे अपने घर पर करें। लाउडस्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरे देश के लिए है। महाराष्ट्र में दिल्ली पहुंचा हनुमान चालीसा विवाद, एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा करने का ऐलान किया।
एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, हनुमान चालीसा और सर्वधर्म प्रार्थना के लिए मांगी अनुमति। राजगढ़ मंदिर विवाद पर बीजेपी की कमेटी ने बनाई रिपोर्ट, मंदिर तोड़ने के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, कहा दोबारा बने मंदिर और माफी मांगे सरकार। राजस्थान के अजमेर में अपराधियों के हौसले बुलंद, 32 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाड़ ले गए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में भरी चुनावी हुकार, सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, प्रदेश चुनाव प्रभारी ने टटोली कार्यकर्ताओं की नब्ज। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, बीजेपी सरकार की गिनाई उपलब्धियां।